आरोग्यम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल जायसवाल आरोग्यम चैनल के माध्यम से आयुर्वेद के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। आयुर्वेद एक बहुत ही शाश्वत शास्त्र है। शाश्वत का अर्थ होता है जिसका समय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समय के हिसाब से जो नहीं बदलता। जैसे 5000 साल पहले जो चिकित्साएं बताई गई थीं और जो थ्योरीज़ हैं, जो उनके रिज़ल्ट्स हैं, वो आज भी उतने ही इफ़ेक्टिव हैं। जैसे कि बहुत पहले तुलसी, अश्वगंधा, शतावरी, मुसली, जो भी चीज़ें हैं, वनस्पतियां हैं, ढेर सारे आयुर्वेद में बताई गई हैं, जो बहुत पहले यूज़ होती थी, आज भी उतनी ही इफ़ेक्टिव तरीके से काम करती हैं। या जो भी पंचकर्म चिकित्सा है और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आयुर्वेद में, शमन है, शोधन है और योग है, जितने भी आयुर्वेद से जो आयुर्वेद के 8 अंग हैं, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, विषाण, ये सब जो आयुर्वेद के टॉपिक्स हैं, इस पे जो भी कॉन्सेप्ट्स और जो भी थ्योरीज़ हैं वो बहुत ही शाश्वत है। मतलब समय का इन पे प्रभाव नहीं पड़ता। आजकल आपने बहुत बार सुना होगा कि वो थ्योरीज़ पहले थी, आज कुछ और है और आने वाले समय में कुछ और हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा फिक्सिंग, जो दूसरी पैथीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ फिक्स्ड नहीं है। पहले कुछ होता है, फिर बीच में कुछ होता है, आगे कुछ होता है। तो हम जो लाइफ जी रहे हैं, फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, और उसके बाद की जो हमारा एवरेज लाइफ स्पैन है, जो पहले 100 ईयर्स के आसपास हुआ करता था, अब इतनी सारी मतलब चिकित्सा सुविधा होने के बाद भी वो बहुत ही कम हो गई है। एवरेज लाइफ स्पैन इस समय 65 to 70 ईयर्स हो गई है। आयुर्वेद जो है ये हमें आरोग्य कैसे प्राप्त करें ये सिखाता है। आरोग्य कोई वस्तु तो है नहीं कि उसे पैसे दे करके खरीदा जा सके। तो आरोग्य को प्राप्त करने के लिए डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। हमारा जो दिनचर्या है और रात्रिचर्या है और जो उठने का टाइम है, सोने का टाइम है, उसमें हमें सुधार लाना पड़ेगा। और हमें अपने जीवन शैली में जब तक हम सुधार नहीं लाएंगे तब तक हमारा जो स्वास्थ्य है वो इसी तरीके से डिस्टर्ब होता रहेगा। और पहले इतनी डिजीज़ेस नहीं थी, इस समय डिजीज़ेस की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और जो पैथीज़ हैं, जो भी चिकित्सा पद्धति इस समय सब चल रही है, वो बहुत अपने अच्छे स्तर पे है, लेकिन उसके बावजूद भी बीमारियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। तो उसे कम करने के लिए जो बीमारियां हैं और हमें हमारे जो लाइफ स्पैन है वो जो एवरेज होता है, जो स्वस्थ निरोगी मतलब चिरकाल तक चिरंजीवी रखता है, अपने शरीर जो है हमारा चिरंजीवी रह सके, उसके लिए जो है आयुर्वेद एक बहुत ही अच्छी चिकित्सा पद्धति है। और आयुर्वेद का इतिहास बहुत पुराना है, 5000 साल पुराना लगभग इसका इतिहास है, या उससे भी पुराना आप कह सकते हैं। तो आयुर्वेद जो है ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हुए चरक, सुश्रुत, वाग्भट जी से होते हुए हम तक पहुंचा है। तो हमें आयुर्वेद को बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में अमृत के तुल्य महत्व देना चाहिए। आयुर्वेद को कहा ही जाता है आयुर्वेदो अमृता नाम, आयुर्वेद अमृत जैसा ही है। तो हमें जो है आयुर्वेद को कैसे अपनाना है, किस तरीके से अपनाना है, इस पर विचार करने का अति शीघ्रता से ज़रूरत है। नहीं तो हम आने वाला जो समय है बहुत ही भयंकर परिणाम दे सकता है, क्योंकि इसी तरीके से नई नई बीमारियां सामने आएंगी जिसका सामना हमें करना है। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी कमज़ोर हो जाएगी तो हम किसी भी बीमारी का सामना आने वाले समय में नहीं कर सकते। अब आप देखते हैं कि हमें डॉक्टर कहते हैं कि जो पेशेंट्स हैं कि आपको जो ये दवा जो है लंबे समय तक खानी है और इसको लाइफ टाइम खानी है, और रिज़ल्ट्स क्या है उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता नहीं है। एक बस वो अपना लाइफ गुजारता है दवाओं पे डिपेंडेंट हो करके। तो इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा और हमें अपने जीवन में सुधार लाना पड़ेगा। तो एलोपैथ अपनी जगह सही है, होम्योपैथ अपनी जगह सही है, यूनानी अपनी जगह सही है, आयुर्वेद भी अपनी जगह सही है, लेकिन हमें जब तक अपनी हम दिनचर्या को सही नहीं करेंगे तब तक कुछ भी सही होने वाला नहीं है। तो सबसे इसमें ज़रूरी है कि
आयुर्वेद को हमें थोड़ा सा महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद को अक्सर हम हे दृष्टि से देखते हैं कि अरे जब एलोपैथ में कुछ नहीं है तो इनके पास क्या होगा, या इस तरीके से निगेटिव बातें आयुर्वेद के विषय में अक्सर होती हैं, जो कि अब बिल्कुल भी अब वैसा अब कुछ रह नहीं गया है। क्योंकि दक्षिण भारत से लेकर के महाराष्ट्र हो गया, गुजरात है, अपने नॉर्थ इंडिया में भी अब आयुर्वेद बहुत ही अच्छे तरीके से जो नए डॉक्टर्स आयुर्वेद पढ़ के आ रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं, उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, पेशेंट ठीक हो रहे हैं और पेशेंट भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल नेचुरोपैथी से हो गया, आयुर्वेद से हो गया, अपने जो योग है अपने इंटरनेशनल लेवल पे इसका प्रचार हो चुका है और इंटरनेशनल लेवल पे लोग योग से फ़ायदा ले रहे हैं। तो हम जब तक इस सब चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ेंगे तभी हमें अपने लाइफ में अच्छे से मतलब डिजीज़ को टैकल करने के लिए हमें इजी पड़ेगा, है ना। अब हम बात करते हैं क्या आयुर्वेद में कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पर बहुत ही कन्फ्यूज़न है। एक जनरल समाज को यही पता है कि आयुर्वेद में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसकी दवा आप कैसे भी खा सकते हैं किसी भी तरीके से, आयुर्वेद में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये बहुत ही गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेद में भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें बचपन से ही हमें बताया जाता है कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड। आयुर्वेद में एक श्लोक भी है, अति सर्वतो वर्जेत, मीन्स किसी भी चीज़ की आप एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि अभी रिसेंटली हम ले लें कि काढ़ा बहुत तेज प्रचलन में आ गया, काढ़ा पीजिए और लोगों को बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाए, तो इस तरीके का काढ़ा आयुष विभाग की तरफ से आया कि भाई घर में सौंठ है, घर में काली मिर्च है, घर में तुलसी है, घर में दालचीनी है। तो आयुष विभाग ने इसलिए ये काढ़े को दिया था। वो तो और अच्छे और बहुत सारी चीज़ें और भी बता सकता था कि, लेकिन वो गांव का एक जो गरीब आदमी है या वो कैसे वो उपलब्ध अपने पास करा पाता, तो इसलिए उसको इस तरीके से बताया गया जो चीज़ मोल्डेबल है, ईजिली आप उसको घर में सेवन कर सकते हैं। लेकिन उसका फिर क्या हुआ, वो सेवन अत्यधिक मात्रा में और बहुत ही एक्सेस क्वांटिटी में करने से फिर लोगों को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखे। तो ऐसा है कि अगर आप कोई भी चीज़ है, काली मिर्च है, कोई भी चीज़ है, गरम है, आप उसका एक डोज होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है लेने का। आपकी प्रकृति क्या है, आपके दोष कैसे हैं, आपकी बॉडी की किसी भी दवा को ग्रास्प करने की कैपेसिटी कैसी है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो कोई भी चीज़, बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे वीट खाने से एलर्जी है, तो कुछ चीज़ों की बहुत एलर्जी होती है, कुछ लोगों को सरसों के तेल से एलर्जी होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हर आदमी की प्रकृति अलग है और हर इंसान अलग है, तो इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स आयुर्वेद में होते हैं। तो उसका यही उपाय है कि अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक दवा अपने से लेकर यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा मत करिए। आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर जो बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा है आयुर्वेद पे, आप उनसे सलाह ले सकते हैं, या जो भी आयुर्वेदिक फिजिशियन है आपके आसपास, आप उनसे सलाह लेकर एक प्रॉपर डोज में उसकी सेवन कर सकते हैं। तो इससे आप उसके साइड इफ़ेक्ट से बच जाएंगे। तो यहीं पे है आयुर्वेद को, जो कि हम लोग समझने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं होना है और हमें एक प्रॉपर तरीके से आयुर्वेद को फॉलो करना है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।